अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। बच्चों की तरह इंग्लिश ग्रामर सीखे कोर्स का है आज डे नंबर 5। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो इनको हम ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं देखेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक होगा प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उनका फार्मूला देखेंगे कि उनमें सेंटेंस बनाते कैसे हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अगर आपने अभी तक इस कोर्स की पहली 4 क्लासेस नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को भी ज़रूर देखें। और आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज के सबक का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कि एक जुमले को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कि एक जुमले के हिस्से कितने होते हैं। पहला हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने पहले 3 लेसन्स के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने पहले 3 लेसन नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखें। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं एक सादा तरीन जुमला बनाने का तरीका कि एक सादा जुमला हम बनाते कैसे हैं। सादा जुमला बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहली है सब्जेक्ट, दूसरी है वर्ब और तीसरी है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास होता है बेसिक फार्मूला किसी भी सादे तरीन जुमले को बनाने का। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक जुमला मौजूद है, ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट। ही क्योंकि एक्शन परफॉर्म करने वाला है, वो काम करने वाला है, ये आ गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? खेलता है, जो वो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल। अब उर्दू में और इंग्लिश में फ़िक्रे की तरतीब कैसी होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। उर्दू के अंदर देख लेते हैं, उर्दू के अंदर फ़िक्रे की तरतीब होती कैसी है असल में। जैसे हमारे पास एक फ़िक्रा मौजूद है, अली फुटबॉल खेल रहा है। इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? अली। ये होता है सब्जेक्ट, जो भी काम करने वाला है वो होता है सब्जेक्ट। अली आ गया सब्जेक्ट। फिर क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जिस चीज़ पे वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो है फुटबॉल। ये होता है ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। फिर आगे आ जाता है खेल रहा है। ये काम है जो वो कर रहा है, जो काम वो कर रहा है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ये है हमारे पास वर्ब। पहले नंबर पर आ रहा है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर आता है वर्ब। जबकि इंग्लिश के अंदर फ़िक्रे की तरतीब कैसी है? ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इसी जुमले को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब अली क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया पहले नंबर पर, फिर प्लेइंग वर्ब, वर्ब आ गया दूसरे नंबर पर, फुटबॉल आ गया तीसरे नंबर पर। यहाँ पे चेंज क्या आया है? चेंज ये आ रहा है कि यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील है। अगर हम देखेंगे कि तो इन दोनों की जगह तब्दील है। इधर से इन दोनों को भी कंपेयर करें, उर्दू वाली साइड में और इंग्लिश वाली साइड में। हमने जब भी इंग्लिश बनानी है किसी भी जुमले की, उर्दू से इंग्लिश के अंदर उसे ट्रांसलेट करना है, तो पहले लिखना है वर्ब और लास्ट पे लिखना है ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील कर देनी करनी है। इस तरह ये हमारा जुमला तब्दील हो जाए करेगा इंग्लिश के फार्मूले के मुताबिक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को। फिर आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो मेन हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी काम करने वाला। फ़िक्रे के अंदर कोई भी काम जो करने वाला है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे हमारे पास पहला फ़िक्रा है, अली फुटबॉल खेलता है। अली एक्शन परफॉर्म करने वाला है, अली आ गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? कोई भी काम जो हम करते हैं। तो पहले फ़िक्रे के अंदर क्या है? खेलता है। एक्शन वो क्या परफॉर्म करता है? खेलता है। तो प्लेज आ गया दूसरे नंबर पर हमारे पास फार्मूले के मुताबिक। पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया प्लेज, थर्ड नंबर पर आ गया फुटबॉल।
जो वो काम करता है। अली प्लेज फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है। वो टीवी देखती है, शी वॉच टीवी, शी वॉच टीवी। वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। अब ये वाले सारे सेंटेंस हमने बनाए हैं इस फार्मूले के मुताबिक, जो बेसिक हमारे पास ऊपर स्ट्रक्चर मौजूद है, इसके मुताबिक हमने ये वाले सारे जुमले बनाए हैं। अब आगे देख लेते हैं आज का मेन हमारा जो टॉपिक है। मेन टॉपिक है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जुमले के अंदर होता कहाँ पे है और क्या करता है, क्या चीज़ हमें बताता है। अ प्रीडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। एक जुमले के अंदर जो हिस्सा हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो होता है प्रीडिकेट। फार्मूला क्या आता है जब इस के अंदर हम कोई भी फिक्रा बनाते हैं? फार्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जितना भी हिस्सा बच जाता है उसको हम बोलते हैं ये है प्रीडिकेट। इसके आगे कुछ फिक्रात बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऊपर फार्मूला मौजूद है। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। फिर यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, बिल्ली धूप में सो रही है। बिल्ली धूप में सो रही है, सबसे पहले हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बिल्ली, द कैट, द कैट। ये आ गई बिल्ली, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ गई सब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद क्या है? धूप में सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। बिल्ली धूप में सो रही है। और अब ये जो द कैट के बाद वाला जितना जुमला है ये सारा है प्रीडिकेट। कैट के बाद वाला जितना जुमला है ये है प्रीडिकेट। द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, क्योंकि ये वाला जुमला हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की हमें खबर दे रहा है, तो ये है प्रीडिकेट। उसके बाद दूसरा जुमला है हमारा, अबरार कुरान पाक की तिलावत करता है। सब्जेक्ट कौन सा है? अबरार, अबरार है यहाँ पर काम करने वाला, तो अबरार आ गया सबसे पहले। अबरार रिसाइट्स द होली कुरान, अबरार कुरान पाक की तिलावत करता है। तो यहाँ पर बाद वाला हिस्सा हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो बाद वाला हिस्सा आ गया प्रीडिकेट, रिसाइट्स द होली कुरान। ये वाला जुमला जितना है ये बचा हुआ, ये है हमारा प्रीडिकेट। हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ऊपर हमारे पास ये डेफिनेशन मौजूद है। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड और फ्रेज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट अ सेंटेंस। एक वर्ड या कोई फ्रेज जो ज़रूरी होता है किसी भी जुमले को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक वर्ड या फ्रेज जो ज़रूरी है किसी भी जुमले के साथ मिलाना, जो जुमले को कंप्लीट करे, ताकि वो जुमला हमारे पास जो बन रहा है वो एक प्रॉपर कोई ना कोई सेंस दे। जो वर्ड हम साथ मिलाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। नीचे हमारे पास फार्मूला मौजूद है। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आगे करेगा लास्ट पे कॉम्प्लीमेंट। अब इसके कुछ फिक्रात बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ऊपर फार्मूला मौजूद है। फार्मूले के बाद दो सेंटेंस मौजूद हैं, इनसे समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। वो अच्छी लगती है, शी सीम्स नाइस। यहाँ पर अगर हम ये चीज़ रिमूव कर दें, नाइस रहने दे, शी सीम्स वो लगती है, तो ये जुमला कोई भी प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा। हमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा इसके साथ ताकि ये जुमला हमें कोई ना कोई प्रॉपर सेंस दे। ये पहले कंप्लीट नहीं था, हमने उसे कंप्लीट करने के लिए साथ एक लफ्ज़ मिलाया जो है नाइस। शी सीम्स नाइस, वो अच्छी लगती है या वो अच्छी दिखती है। तो ये जो जुमला है, इतना ये वर्ड है, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट। अगला है हम थक चुके थे, वी वर एग्जॉस्टेड। हम थक चुके थे, वी वर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए, थक चुके थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वी। फिर आ गया वर्ब, वर, और लास्ट पे आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, एग्जॉस्टेड। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, वी वर एग्जॉस्टेड। ये है इतना हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। आपने बस ऊपर फार्मूला याद रखना है। फार्मूले के मुताबिक इसके कोई भी इस तरह के जुमले होंगे उनको फार्मूले के मुताबिक आपने अरेंज करी जाना है। और नेक्स्ट पे आपके लिए कुछ
प्रैक्टिस मौजूद है जो आप हमें चेक करवा सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करें और हमें इस प्रैक्टिस को ज़रूर चेक करवाएं। और अगर आप मज़ीद हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर हमारे साथ मज़ीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।